ये रही चाबी। मिल गई डॉक्टर। बट क्या ये उसी कमरे की है? I mean, हमें खोल कर देखना पड़ेगा। मैं अभी आता हूँ चेक करके। नो इंस्पेक्टर, अभी हम कहीं नहीं जाएंगे। चाबी अपने पास रखिए एंड जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। लेट मी ऑब्जर्व दिस रूम क्लोजली। आई एम चेकिंग समथिंग। लेकिन डॉक्टर, वहाँ ईशा अकेली है और नितेश को उसने वहीं जाते देखा था, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। ट्रस्ट मी इंस्पेक्टर, कुछ नहीं होगा नितेश को और वो खुद वापस आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर, जैसा आप कहें। डॉक्टर, मुझे तो यहाँ कुछ अलग नहीं नजर आ रहा, सब वैसा ही है। आपको कुछ नजर आया क्या? इंस्पेक्टर, इस पेंटिंग को जब हमने लास्ट टाइम देखा था तो ये कुछ अधूरी अधूरी से लग रही थी, बट अब लगभग कंप्लीट सी दिख रही है। और ध्यान से देखिए तो इस पेंटिंग में भी कोई अपना गला दबा रहा है और इसकी शक्ल भी नितेश जैसी ही लग रही है। मतलब इस पेंटिंग के पूरा होते होते हमें नितेश को स्पिरिट से बचाना होगा। चलिए अब उस रूम को खोलते हैं। आई विश की जो चाबी हमें मिली है वो वहीं की हो। हाँ चलिए डॉक्टर। अरे वाह, ये लॉक तो बड़ी इजीली खुल गया। ओ माय गॉड डॉक्टर, ये हॉल तो यहाँ का शायद सबसे बड़ा हॉल है, बट यहाँ रोशनी नहीं है ज्यादा। मोबाइल टॉर्च ऑन करता हूँ। आवाज नहीं इंस्पेक्टर, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, जैसे कोई बात कर रहा हो। कम, फॉलो मी। इधर से आवाज आ रही है इंस्पेक्टर। लेट्स कम दिस वे। शायद इस रूम से आ रही है। वो देखिए इंस्पेक्टर, नितेश चेयर पर बैठा है, किसी से बात कर रहा है। आप मोबाइल से वीडियोस और पिक्चर्स लेते रहिए साइलेंटली एंड लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टॉकिंग। ऑलराइट डॉक्टर, मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझे मारना चाहते हो? तूने नहीं, तेरे परिवार ने मेरे पूरे परिवार को मारा था। यहीं इसी जगह सबको मार दिया और उसी बदले की आग में तेरा दादा, तेरा बाप और अब तुझे मारूंगा। लेकिन क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेरा क्या कसूर है? मेरा भी कोई कसूर नहीं था। मैंने भी अपनी जान बिना किसी वजह गवाई। मैं भी तब बस 40 साल का था। आधी जिंदगी बची थी मेरी। जब तेरे लोग मेरे लोगों को मार रहे थे तो उनसे छुप के मैंने अपनी जान बचा तो ली, पर इसी अलमीरा के अंदर दम घुटने से तड़प तड़प के मारा गया मैं। इसे बाहर से बंद कर गए वो सब। तब से यही हूं मैं और मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं तेरे खानदान में किसी को भी 40 साल से ज्यादा नहीं जीने दूंगा। और तेरी मौत 30 नवंबर को होगी। एक बात, तूने ये बात किसी को बताई तो नहीं अब तक? नहीं, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। और अगर बता देता तो क्या होता? तो मुझे उसकी भी जान लेनी पड़ती, वो भी मारा जाता यहीं पर। चल अब जा और इस टेबल पर जो किताब खुली पड़ी है उसे बंद कर। कल तेरी जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना है। ओह शिट, अब लाइट फिर चली जाएगी। डॉक्टर, क्या हमें अब अंदर जाना चाहिए? आई थिंक अभी राइट टाइम है। जो सीक्रेट 120 साल से इस रूम में बंद था,
हमें उसका पता चल चुका है और अब हमें ये पता करना है कि जिसने नितेश को पोजीशन में लिया हुआ है उसकी मौत किस जगह पर हुई थी और अब उसका अगला मूव क्या होगा। इसलिए मैं उसके पास जा रहा हूं। इंस्पेक्टर, अपना वीडियो ऑन रखिए। ओके डॉक्टर, रिकॉर्डिंग ऑन है। कौन हो तुम? क्या नाम है? कहां पर मौत हुई थी तुम्हारी? मैं शेखर। पर तू क्यों मरने आया है यहाँ? चला जा यहाँ से। पहले बता, तेरी मौत किस जगह हुई थी? मैं तेरी हेल्प करूंगा। मैं उसी अलमारी में मरा था जहां से तुम लोगों को इस रूम की चाबियां मिली है। लगभग आधे से ज्यादा कहानी पर से पर्दा हट चुका था। डॉक्टर देव को बस शेखर की मौत की जगह पता करनी थी और शेखर की आत्मा को इस बात का कॉन्फिडेंस देना था कि वो उसकी मदद करने आए हैं। पैरानॉर्मल केसेस में ज्यादातर आत्मा अपनी मुक्ति का इंतजार करती है। अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर निकलने से पहले वो हर मुमकिन कोशिश करती है और जितना ज्यादा वक्त इन सब में लगता है, आत्मा का प्रतिशोध और नुकसान पहुंचाने की भावना बढ़ती जाती है। तो जिस वक्त डॉक्टर देव और इंस्पेक्टर पोजीशन में आए, नितेश के पास पहुंचकर स्पिरिट से 120 साल पुराने राज जानने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ कि एक ही समय में नितेश उस रूम की चेयर पर भी बैठा था और ईशा के रूम में भी था, जिसका पता ना तो ईशा को था और ना ही डॉक्टर देव को। तो मतलब ईशा एक ऐसे इंसान के साथ थी जो वहां था ही नहीं। इसी बीच दूसरे रूम में डॉक्टर देव नितेश को पोजीशन में लेने वाली स्पिरिट यानी शेखर के सामने थे। नितेश को मारने से क्या मिलेगा तुम्हें और क्या करना चाहते हो तुम उसके साथ? कैसे मारोगे तुम उसे? मैं नहीं, वो अपने आप को मारेगा। अपना खुद का दम घोटेगा वो, जैसे मैं मरा था दम घुटकर। और अगर तूने बीच में आने की कोशिश की तो तू भी मरेगा। और अगर हम नितेश को यहां से ले गए तो कैसे मारोगे उसे? तुम यहाँ से अब बाहर नहीं जा सकते। कोई नहीं जा सकता। सारे दरवाजे बाहर से बंद हो चुके हैं। डॉक्टर, आपने मुझे गन लाने दी होती तो मैं अभी इसका खेल यहीं खत्म कर देता। यही वजह थी इंस्पेक्टर कि मैंने आपको पिस्टल लाने से मना किया था। रिमेंबर कि आप नितेश पर गोली चलाते, नुकसान नितेश को होता, जो हमारा मकसद नहीं था। So please calm down. All right. I'm sorry, doctor. Please carry on. तो तुम्हारी शांति के लिए हम क्या कर सकते हैं? मेरी अस्थियों को यही पास की नदी के बहते पानी में विसर्जित करना होगा। 23 तारीख से पहले पहले। मैं भी थक गया हूँ यहाँ। अब मुक्ति चाहता हूँ मैं। तो हमें थोड़ा वक्त दो, मैं वही करूंगा जो तुम चाहते हो, पर उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। और हाँ, नितेश को कुछ नहीं होना चाहिए। इस बीच मैं तुम्हें मुक्ति भी दिला सकता हूँ, पर याद रखना, अब अगर तुमने कुछ और किया तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। चलिए डॉक्टर, हम उस हॉल में चलकर अलमारी में देखते हैं। राइट, लेट्स सी देयर। डॉक्टर, अगर वो इसी अलमारी में छुपकर दम घुटकर मरा था तो यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। लेट मी चेक। ओके।
ये देखिए इंस्पेक्टर, स्टोर के अंदर भी एक हैंडल है। शायद इस बड़ी सी अलमारी के अंदर एक और अलमारी है, तो इसी के अंदर होना चाहिए वो। माय गॉड, सी दिस स्केलेटन। अपनी नाक पर रुमाल रखिए, और ये रही अस्थियां। फंसिक ग्लव्स, ये ग्लव्स पहन लीजिए आप, और हमें इन अस्थियों को बाहर निकालना है अब। तो लेट मी हेल्प यू। थैंक यू डॉक्टर, ये मैं सारी इस कैरी बैग में डाल देता हूँ। माय गॉड डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। हो गया, अब हमें इसे बहाना है, बट इतनी रात में कहाँ जाएंगे हम? और इतनी रात तो पूजा पाठ के लिए कोई पंडित भी नहीं मिलेगा। अभी तो 3:30 हो रहा है। कोई बात नहीं, हमारे पास वक्त है। अभी नीतीश को कुछ नहीं होने वाला, हम ये सब सुबह कर लेंगे। आई होप कि हम नीतीश को बचा पाए। पर हाँ, ओह माय गॉड, हमें अभी वापस जाकर देखना होगा कि नीतीश ने वो बुक बंद तो नहीं कर दी। चलिए जल्दी आइए मेरे साथ, वापस चलते हैं। चलिए डॉक्टर। ओह थैंक गॉड, वो बुक अभी भी खुली है। पर ये नितेश कहाँ गया? इंस्पेक्टर, वो बुक उसी टेबल पर उल्टा करके रख दीजिए। मुझे लगता है नितेश शायद वापस चला गया होगा अब तक। ओके डॉक्टर। चलिए अब हम चलकर ईशा को देखते हैं। ईशा, आर यू ऑल राइट? यस डॉक्टर, मैं और नितेश कब से आपका वेट कर रहे थे। और तुम नितेश, और नितेश कहाँ है? अरे सामने तो है, वो चेयर पे। लाइट कीजिए उस तरफ। इंस्पेक्टर जरा लाइट दीजिए उधर। किया मैंने रोशनी उस तरफ, बट कोई नहीं है वहां उस चेयर पे। ईशा? अरे यही था, हम बातें कर रहे थे। ईशा काम डाउन, शायद वॉशरूम चला गया होगा, आ जाएगा अभी। ओके डॉक्टर। लिसन ईशा, मेरे ख्याल से तुम थोड़ी देर सो जाओ, हमें कुछ और भी काम है। नितेश आ जाएगा, डोंट वरी। ऑल राइट डॉक्टर। चलिए इंस्पेक्टर, वी नीड टू डू few things now. ओके डॉक्टर। अरे वो देखिए, नितेश आ रहा है उस रूम की ओर से। अरे नितेश, आर यू गुड? ऑल गुड डॉक्टर। मैं वॉशरूम में था। मुझे कुछ याद नहीं, मैं वॉशरूम की जगह उस बंद कमरे में कैसे चला गया था। वो ईशा तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जाकर रेस्ट कर लो, सुबह मिलते हैं। ओके ओके डॉक्टर। सुबह के 6 बजने को थे। ईशा और नितेश अपनी थोड़ी बहुत नींद ले चुके थे। डॉक्टर देव और इंस्पेक्टर की रात सुबह होने के इंतजार में ही कट गई, और जब सुबह हुई तो किसी कर्म कांड वाले पंडित की तलाश में निकल पड़े। और पंडित मिलते ही उन्होंने शेखर की आत्मा की शुद्धि कराई और अस्थियां पास की ही एक नदी में प्रवाहित करने के बाद पुलिस स्टेशन जाकर ऑडियो और वीडियो फुटेज सेव की और वापस राजमहल भी पहुंच गए। मतलब डॉक्टर देव ने नितेश की मौत को उसके पास आने से रोक लिया। 40 साल ऐसा ही कुछ नितेश के पिता के साथ हुआ होगा, और उन्होंने ये बात सबसे छुपा ली। पर अब सब कुछ ठीक सा लग रहा था। इंस्पेक्टर ने बुक पुलिस कस्टडी में ले ली थी, वो बुक जिसमें पूरे 120 सालों की कहानी थी। उसे आगे बढ़ने से पहले ही डॉक्टर देव ने अपनी समझ और एक्सपीरियंस से वहीं पर यह सिलसिला रोक दिया था, जिसके बाद वो पेंटिंग जिसको अधूरा छोड़ा गया था अब कभी पूरी नहीं होनी थी। वो राजमहल जिसे लोग भूतिया समझकर आसपास नहीं भटका करते थे, शायद आने वाले समय में कोई बैंक्वेट हॉल या होटल में तब्दील हो जाने वाला था। अगली सुबह नॉर्मली नाश्ता और दिन का खाना खाने के बाद डॉक्टर देव, नितेश और ईशा एक बार फिर से वापस मुंबई तक की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। और डॉक्टर देव ने एक बार फिर से शाम के लगभग 5 बजे गाड़ी राधे श्याम टी स्टॉल पर रोकी। राम राम। अरे डॉक्टर साहब, आइए आइए। कैसे हो भैया, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है साहब, चाय बना दें आप लोगों के लिए। और नितेश और ईशा, तुम लोग चाय पियोगे? यस,
यस डॉक्टर, प्लीज। बना दो भैया, आपके हाथ की चाय एक बार और पी लेते हैं। क्यों चाय वाले भैया, आपने मुझे पहचाना? पिछली बार बड़े ध्यान से देख रहे थे। मुझे लगा शायद इस बार पहचान लोगे। हाँ भैया, पहचाने ना। आपकी शक्ल तो बिल्कुल उस आदमी के जैसे है जिसका एक्सीडेंट वो राजमहल के पास 40 साल पहले हुआ था। सही, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। राजमहल से रिश्ते की एक डोर बंधी थी हमारी, जिसे तोड़ के वापस जा रहे हैं। और फिर शायद अब कभी राजमहल ना आना पड़े। ये लीजिए बाबू, आपकी चाय। ये आपकी, ये मैडम आपकी, और ये आपकी डॉक्टर साहब। डॉक्टर, आपने इस केस को इतना कामली कैसे हैंडल और स्टडी किया, पेशेंस बनाए रखा, हमें टाइम टू टाइम गाइड भी किया, मगर एक भी खरोच तक नहीं आने दी हमें। इट्स रियली इम्पॉसिबल फॉर एनी डॉक्टर। आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम सो हैप्पी। आज आपकी वजह से नितेश की जान बच गई। यस डॉक्टर, इट्स रियली समथिंग we can't even think of happening without you being with us. वो इंस्पेक्टर का फोन। या इंस्पेक्टर अजय, बोलिए। डॉक्टर, कुछ खास नहीं, मैंने बस आपको थैंक्स कहने के लिए कॉल किया है। थैंक्स अ लॉट फॉर रिजॉल्विंग दिस केस। और हाँ, अब मैं भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में बिलीव करने लगा हूँ। राजमहल का बरसों पुराना अनसॉल्व केस सॉल्व करने में आपने मेरी जो हेल्प की, उसके लिए थैंक्स। अरे आपको थैंक्स इंस्पेक्टर, आपने भी मेरी कितनी हेल्प की। आई वो दिस सक्सेस टू यू आल्सो। थैंक यू एंड स्टे इन टच। बाय। बाय डॉक्टर। एक्चुअली ईशा, आई बिलीव इन गॉड। आई हेल्प because it's something related to my profession. People come to me with a hope, and the power of hope helps me back. So it happened. हाँ, चाय बहुत बढ़िया बनाई आपने भैया, मजा आ गया। हाँ भैया, आपकी चाय बहुत याद आएगी, उस राजमहल की मिस्ट्री की तरह। ये लीजिए भैया चाय के पैसे, और ये कुछ और हमारी मुलाकात के नाम रख लीजिए। अगली बार चाय फ्री में पिलाइएगा, ठीक है? ठीक है मैडम, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अच्छा भैया, हम चलते हैं, ख्याल रखिए अपना। डॉक्टर, लेट मी हग यू फर्स्ट। थैंक यू डॉक्टर, you are as good as God to us. Thank you for everything. Really means a lot. Whatever you have done for us. In fact, Isha, this case is one of the closest to me as well. Anyways, और ईशा, एक बात और बतानी थी तुम्हें, डरना मत। क्या डॉक्टर, अब क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हें इतना बताना था कि जब तुमने हमें कल बताया था ना कि नितेश तुम्हारे साथ में था, चेयर पर बैठा तुमसे बात कर रहा था। हाँ हाँ हाँ, तभी वो एक्चुअली नितेश नहीं था। नितेश तो दूसरे रूम में पोजीशन में था। हमने वो वीडियोस भी रिकॉर्ड की थी। प्ले करो इस वीडियो को, देखो। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? अनबिलीवेबल। ओह शिट, तो वो कौन था? वो इल्यूजन इन पोजीशन था, बट डोंट वरी, इट्स ऑल ओवर नाउ। जिस वक्त हम शेखर की आत्मा से बातें कर रहे थे, उसी वक्त उस आत्मा ने शेखर को फ्री कर दिया था। मतलब नितेश की शक्ल में तुम्हारे सामने उस चेयर पर शेखर बैठा था, अपनी शुद्धि का इंतजार करता हुआ। तो सुबह होते ही जब हमने उसकी अस्थियों को पूजा पाठ करवा के नदी में विसर्जित किया, तो नितेश अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट चुका था। So it's nothing to worry about it. बट ईशा, जो रात को तुम्हारे पास सोने आया था, वो असली नितेश ही था। That's more important. चलिए अब चलते हैं।